हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग जो है मंडल नामक चैप्टर के संदर्भ में जो है बात कर रहे थे। उसके अलग अलग टॉपिक के बारे में, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है जल का वितरण को जो है पढ़ा था और साथ ही साथ ज्वार भाटा के बारे में भी बात किया। और आज हम लोग जो है उसी चैप्टर के अंतर्गत जल वितरण के बारे में जो है फिर से बात करने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर जल का वितरण जो है किस प्रकार से है, वो हम लोगों को देखना है। पृथ्वी पर जल का वितरण, जल मंडल पाठ के अंतर्गत जल का वितरण को जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो है जल और उसके महत्व को समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि जल जो है जीवन के लिए जो है परम आवश्यक वस्तुओं में से एक है, जिसके बिना जीवन जो है संभव नहीं है। आप पोषण चैप्टर में पढ़ चुके थे कि हमारे शरीर के लिए जो है जल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। शरीर का अधिकांश हिस्सा जो है जल से ही मिलकर बना हुआ है, जल का ही बना हुआ है। विभिन्न अंगों में भी जो है जल की मात्रा सर्वाधिक है। इस तरह से हम लोग जल की जो जीवन में भूमिका है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जल जीवन के लिए परम आवश्यक वस्तुओं में से है। और पृथ्वी हमारे इस यूनिवर्स में जहां तक अभी ज्ञात है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जो है जल की उपलब्धता मौजूद है। जो पीने के योग्य जल है वो भी मौजूद है। अधिकांश हिस्सा मगर इसका जो है खारा है। जल का अधिकांश हिस्सा जो है खारा है। आप जानते हैं कि जल का कितना भाग जो है खारा है, या कितना भाग कहाँ वितरित है, कितना मीठा पानी है। मीठा पानी है तो वो पानी कहाँ है ना। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही एक और विशेष बात की जो है हमारी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि जब अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो इसमें जल की अधिकता के कारण जो है यह नीले रंग का दिखाई देता है। और इसको जल ग्रह भी कह सकते हैं आप, जल ग्रह भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि जो पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है उसका 97.3% भाग जो है वो महासागरीय जल है। 97.3% भाग जो है महासागरीय जल है, यानी महासागर में मौजूद पानी है। और ये पानी कैसा है? तो खारा है। खारा पानी समझते हैं। खारा का मतलब होता है कि वह जल जिसमें जो है नमक की मात्रा मौजूद होती है और जो पीने के योग्य नहीं रहता है, उसको आप पी नहीं सकते हैं, वैसे जल को खारा जल कहते हैं। जबकि लगभग जो है 3% यानी 2.7% स्वच्छ जल है। और उस स्वच्छ जल में भी जो है बहुत कम मात्रा जो है हम लोग के पीने के योग्य है। ये जल कैसे मौजूद है उसको जान लेते हैं हम लोग। महासागरों में इसकी उपस्थिति 97.3% है। पानी का जो है पृथ्वी पर जितना भी जल है उस जल का 97.3% जो है महासागरों में है। हिमानियों के रूप में जो है 2.0%। हिमानी का मतलब होता है बर्फ, जमे हुए बर्फ के रूप में ये केवल जो है 2.0% है। भूमिगत जल, भूमिगत जल की जब बात आती है तो पहले हम लोग जो है जल पृथ्वी पर दो रूपों में पाया जाता है ये जान लेते हैं। जल हमारी धरती पर दो रूपों में, दो जगह पर पाया जाता है। रूप तो तीन हो सकते हैं, है ना, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। लेकिन जो है पाया जाता है कहाँ? तो दो जगहों से पाया जाता है, एक धरातलीय और दूसरा भूमिगत। अब यहाँ धरातलीय का मतलब क्या है? इसको हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं। पानी का वह भाग जो धरातल के ऊपरी भाग पर मौजूद है। धरातल के ऊपरी भाग पर मौजूद है, जैसे आपको बाहर से ही दिखाई पड़ जाता है जो पानी, वो जो है धरातलीय जल आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। जैसे तालाब का पानी बाहर से ही दिख जाएगा आपको, नदी का पानी दिख जाएगा, झील का पानी दिख जाएगा, महासागरों का पानी दिख जाएगा। तो ये सब पानी को जो है सरफेस वाटर या धरातलीय जल कहते हैं। इसमें महासागरों का जल, झीलों का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, ये सारे जल जो है मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। जबकि भूमिगत जल वह होते हैं जो वर्षा के दौरान जो है भूमि द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और जल के रूप में जो है पृथ्वी के आंतरिक केंद्रों में, दरारों में जो है उपस्थित होते हैं।
इसको हम लोग जो है भूमिगत जल कहते हैं, यानी जमीन के अंदर का पानी को जो है भूमिगत जल कहते हैं। वो ऊपर से नहीं दिखेगा जब तक उसको वहां से निकाला नहीं जाए। इसमें जो है कुआं आ गया, नलकूप आ गया, ये सारे चीज जो है मुख्य उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं, जो भूमिगत जलों को जो है बाहर निकालने का माध्यम हो सकता है। तो भूमिगत जल कितना है? 0.68% जो है भूमिगत जल है। आप सोच लीजिए कि जो पृथ्वी पर जितना जल है उसका 1% भी भूमिगत जल नहीं है, जिसको हम लोग रोज जो है नलकूपों के माध्यम से निकालते हैं। इस आंकड़े को देखने के बाद जो है आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है। जल हमारे जीवन में जो है कितना जो है बड़ा भूमिका निभाता है और इसकी मात्रा कितनी कम है, इसकी उपलब्धता कितनी कम है। अतः जो है ये सोच समझ कर जो है प्रयोग किया जाने वाला वस्तु है। तो भूमिगत जल की मात्रा 0.68%। झीलों में अलवणीय जल, झील में जो है ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती, यानी अलवणीय झीलों में जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र और लवणीय झीलें, स्थलीय समुद्र मतलब जैसे सांभर झील हो गया, है ना, और ये सब में जो है क्या होता है, पानी जो है खारा है, इसलिए इसको स्थलीय समुद्र और जो है लवणीय झील के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें भी जल की मात्रा कितनी है? तो 0.009% जो है जल की मात्रा है। हमारे वायुमंडल में भी जल मौजूद होता है। जल को जो है जब आप कैसे पता चलेगा कि जो है जल वायुमंडल में मौजूद होता है, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है थोड़ा रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी जो है एक स्टील के ग्लास में डालिए और उसको जैसे ही रखेंगे जो है थोड़ी देर में देखेंगे कि इस ग्लास के चारों ओर जो है जल की छोटी छोटी बूंदें चिपक गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये नहीं कि आपका ग्लास लीक कर गया और पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो है हवा में पहले से जल की मात्रा मौजूद थी वाष्प के रूप में, जो कि ठंडा के संपर्क में आते ही जो है क्या हो गया, उसका वाष्पीकरण हो गया, सॉरी वाष्पीकरण नहीं, संघनन हो गया। तो संघनन के फलस्वरूप वो जो वाष्प था वो जल में परिवर्तित हो गया, और इससे हम लोग को पता चलता है कि वायुमंडल में भी जल मौजूद है, और ये जो है 0.0019% है। जबकि नदियों में जो जल है वो 0.0001% है। इस तरह टोटल रेशियो जो है 100% का होता है। यानी पृथ्वी पर जो भी जल है वो कहां और कितना मात्रा में मौजूद है, उसका लगभग एक आंकड़ा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है वो यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया गया है। फिर से एक बार देख लेंगे। सबसे ज्यादा पानी महासागरों में 97.3%, हिमानियों में 2.0%, भूमिगत जल के रूप में 0.68%, झीलों का लवणीय जल 0.009%, स्थल समुद्र और जो है लवणीय झीलें 0.009%, वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001% है। ये जल का वितरण आप देखें। अब यदि हम लोग समुद्र में कितना पानी है और धरती पर कितना पानी है, तो सिंपल आंकड़ा है 97%। पानी कहाँ है? तो सागरों में है, महासागरों में है। और महाद्वीप पर कितना है? महाद्वीप पर जल केवल जो है 3% है। लेकिन सब आपको पता है ये 3% पानी भी जो है पीने के योग्य नहीं है। 1% से भी कम जल पीने के योग्य है, जो साफ पानी है, जो पीने के योग्य पानी है। जो समुद्र में पानी है उसको खारा पानी कहते हैं। उसकी औसत लवणता होती है 35 ppt। इस तरह से प्रतिशत जैसा लिखा जाता है, लेकिन इसको 2% में एक बिंदु पड़ता है, जबकि इसमें 2 बिंदु पड़ते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पीपीटी कहा जाता है। ये लवणता का मापन करने का जो है विधि है या संकेतक है। तो खारे पानी की औसत लवणता जो है कितनी होती है? 35 पीपीटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3.5 होती है। मतलब देखें तो 1 लीटर पानी में जो है कितना नमक प्राप्त होगा? 1 लीटर समुद्री जल में आपको कितना हो जाएगा? तो 35 ग्राम्स जो है
35 ग्राम जो है नमक की प्राप्ति होगी। ये औसत है, लेकिन हर सागर में ऐसा है कोई जरूरी नहीं है। कुछ समुद्रों में इसकी लवणता कम भी है तो कहीं पर इसका अधिक भी है। जैसे आपने डेड सी का नाम सुना होगा, उसमें लवणता बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसमें किसी को फेंक दीजिएगा तो डूबेगा नहीं, है ना। और कुछ जगह जैसे जिन जगहों पर खास करके जो समुद्र के मुहाने होते हैं, जहां पर जो है नदियां आकर अपना जल विसर्जन करती है, उन स्थानों पर जो है मीठा पानी या साफ पानी मिलने के कारण जो है लवणता का जो प्रतिशत होता है, पीपीटी होता है, वो कम हो जाता है। महासागरों के जल की जो लवणता होती है उसको जो है किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से जो है इसका मापन किया जाता है। लवणता का मापन किससे किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर से जो है इसका मापन किया जाता है। यदि साफ पानी की बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा पीने योग्य पानी है, और वहां जल के संरक्षण और जलीय जीव के संरक्षण को लेकर भी बहुत सारे सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो है सतही जल, पीने योग्य सतही जल यदि कहीं मौजूद है तो वो है फिनलैंड नामक देश में। और जल के इंपॉर्टेंस को बताते हुए, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष जो है 27 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो 27 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो जो है महासागरों में पृथ्वी पर जो है जल के वितरण को हम लोग जो है पढ़ रहे थे, जहां महासागरों में और धरातलीय भागों में जल को हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ एक छोटा सा जो है मैप के माध्यम से, संसार के मैप के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी हम लोग जो है हासिल करते हैं कि पानी का मुख्य स्रोत, जल का मुख्य स्रोत दुनिया के किन किन भागों में और कौन कौन सा है। यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो सागरों का तो बात हम लोग पहले भी जो है वीडियोस में किए हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, उत्तर अटलांटिक सागर, दक्षिण अटलांटिक सागर, साउथ सी, इस तरह से करके हम लोगों ने बहुत सारे महासागरों को जो है जाना है, पढ़ा है। ये सब जल के स्रोत हैं, लेकिन ये सारे जल जो है खारे पानी के स्रोत हैं, है ना। और इसको साफ करने की लागत इतनी ज्यादा है कि उससे हम लोग सरवाइव करना मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं कुछ और जगह, जैसे ये लाल सागर, है ना। इसके अलावा भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, हडसन की खाड़ी, यहाँ फारस की खाड़ी, है ना। ये सब भी कुछ जगह हैं जहां जल का स्रोत है। अभी मैं कुछ नदियों की बात कर लेता हूं। भारत में जानते ही हैं आप लोग, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब का बड़ा रिवर सिस्टम है और जल की उपलब्धता है। भारत के जल तंत्र को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, प्रायद्वीपीय नदियों का जाल और जो है हिमालयी नदियों का जाल के रूप में। और उसमें हम लोग विविध नदियों को जो है पढ़ चुके हैं। चीन की बात करें तो हुआंगहो नदी जो है चीन की प्रमुख नदी है। हालांकि वहां और भी अनेक नदियां हैं, लेकिन अभी इसमें सभी का नाम बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हुआंगहो नदी, ऑस्ट्रेलिया में डर्लिंग नदी, है ना। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन, है ना, पराग्वे, अफ्रीका में जो है नाइजर रिवर, इसके अलावा नील नदी। और उसी तरह यदि हम लोग बात करें तो उत्तर अमेरिका का जो 5 महान झील क्षेत्र जो जल का जो है बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें सुपीरियर, मिसिसिपी, एरी और ओंटारियो का जो है नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है इस भाग में जो है मिसिसिपी नामक नदी भी है। तो ये सब जो है विभिन्न महादेशों में, देशों में जो है बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो वहां जल का माध्यम है। तो
लगातार दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल की जो उपलब्धता है वो घटती चली जा रही है। इसलिए हम लोगों को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए जल का संरक्षण करना, न केवल संरक्षण करना बल्कि लोगों में इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाना जो है परम आवश्यक है। जब कोई पाठ आप लोगों के किताब में होता है तो उसका उद्देश्य केवल पढ़ना, जानना और क्वेश्चन आंसर करना नहीं होता है, बल्कि उसको पढ़ने के बाद जो है उसकी महत्ता को समझना, उसको जीवन में जो है व्यवहारिकता में जो है उसको उपयोग में लाना। कि जल इंपॉर्टेंस है सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जल का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है ना। जल का दुरुपयोग जो है लगातार बढ़ रहा है, जल की उपलब्धता जो है घटती जा रही है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है उसका उपयोग करना है, इस पर जो है सोचने की आवश्यकता है, दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि जल को जो है कैसे बेहतर से बेहतर प्रबंधन किया जा सके। तो पाठ पढ़ने और सीखने का उद्देश्य तभी सफल होता है जब आप जो है उसके वास्तविक महत्व को समझें और उसको क्रियान्वित करने में सहयोग करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।